दिल से मिलाने का मजा लीजिए, दिल को दिल से मिलाने का मजा लीजिए। जो दे गया दर्द बिना दर्द को समझे, उसे भी क्या सजा दीजिए। और मिलना मिलाना दस्तूर है ज़िंदगी का, इसमें किसी और को आने की वजह दीजिए। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। अभी तक आप देख रहे थे कि चैनल्स पे मैथ्स की ही वीडियो आ रही थी, लेकिन अब एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है कि आज से आपको चैनल पे मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स की भी वीडियो मिलेगी। और आज पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि क्लास 10th का भी पहला चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। आज इसकी बेसिक को देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आप मिस कर रहे थे, आज आप उनको दूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइट। कोई पूछेगा क्या होता है लाइट, आपको पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see the colorful world, to see the colorful world। अब ठीक है, आपको पता है ये जो लाइट है ये मिलके बना होता है किससे? ये लाइट मिलके बना होता है फोटॉन से। ठीक है, फोटॉन को बोला जाता है लाइट पार्टिकल। ये लाइट पार्टिकल है। ठीक है, जैसे बॉडी सेल से मिलके बनी है, वैसे लाइट बना है किससे? फोटॉन से। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन, ठीक है, पहले ही क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं। हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं? क्या लाइट है, क्या लाइट है तो दिखेगी ही चीजें। जैसे मैं भी, ठीक है, सामने देख रहा हूं, तो क्या मैं बोर्ड पे देख सकता हूं? बोर्ड पे तो लाइट पड़ रही है, तो क्या मैं बोर्ड को देख सकता हूं? तो ध्यान दीजिए, किसी भी चीज को देखने के लिए दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? या तो वो क्या हो रहा हो, या तो वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो खुद, या तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां आए? आईज पे आए। जैसे, ठीक है, मैं ये बोर्ड क्यों देख पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि आपको पता है बोर्ड पे लाइट पड़ रही है और लाइट पड़ने के बाद मेरी आंखों में आ रही है। दैट्स व्हाई मैं लाइट देख पा रहा हूं। जैसे आपको पता है हम मून को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि आपको पता है सन की लाइट, सन से क्या करता है, मून लाइट लेता है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है, इसलिए हमको दिखता है। बल्ब हमें क्यों दिखता है? क्योंकि बल्ब लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, अब लाइट की ये तो छोटी सी डिफिनेशन हुई कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की बड़ी डिफिनेशन क्या होती है, लाइट की अच्छी सी डिफिनेशन क्या होती है? कहा जाता है लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके पास क्या होता है? जिसके पास ड्यूअल नेचर होता है, विच हैज ड्यूअल नेचर। कौन कौन सा नेचर? ये पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि, ठीक है, जो कि ड्यूअल नेचर शो करती है। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक ये क्या है? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक क्या है? मतलब लाइट एक ऐसी वेव है जो कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कोई चार्ज है यहां, ठीक, और आपको पता है इसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो आपको पता है ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे। लेकिन आप बताइए, क्या एक चार्ज यहां है और एक चार्ज मैं बहुत दूर रख दूं, क्या तब भी रिपल्सन होगा? आपने कहा नहीं, इसकी कुछ ना कुछ एरिया है,
कुछ ना कुछ डेफिनेट रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कोई बॉडी एक्सपीरियंस करती है, तो उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम मैग्नेट के केस में जो फील्ड होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब लाइट को लेके कुछ थ्योरीज आई, जरा उनको ध्यान से सुनिएगा। लाइट को लेके कुछ थ्योरीज आई। सबसे पहली थ्योरी आई, ठीक है, सबसे पहली थ्योरी आई न्यूटन साहब की। सबसे पहली थ्योरी आई न्यूटन की कास्लर थ्योरी। न्यूटन की कास्लर थ्योरी आई। न्यूटन साहब ने क्या कहा कि जो लाइट है, लाइट किससे मिलके बनी है, लाइट मासलेस पार्टिकल से मिलके बनी है। और उस मासलेस पार्टिकल को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कार्पस्कल्स। इन्होंने क्या कहा, कार्पस्कल्स कहा। और इन्होंने कहा कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ये किससे मिलके बनी है, वो मासलेस पार्टिकल से मिलके बनी है। यानी लाइट के पास मास नहीं है, यानी जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी है वो लाइट को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये पहली थ्योरी आई थी लाइट को लेके, कास्लर थ्योरी आई थी। सेकेंड थ्योरी लाइट को लेके आई, उसको बोलते हैं हाइजेंस की वेव थ्योरी। ठीक है, उसको बोला जाता है हाइजेंस की वेव थ्योरी। हाइजेंस की वेव थ्योरी कहती है, ये कहती है कि लाइट क्या है, लाइट इज अ वेव। लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है जो जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और उस हाइपोथेटिकल मीडियम को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला ईथर है, उसको बोला इन्होंने ईथर है। इसके बाद लाइट की थर्ड थ्योरी है। ठीक है, लाइट की थर्ड थ्योरी आई। लाइट की थर्ड थ्योरी आई जो कि किसने दी, जो कि मैक्सवेल ने दी। मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक वेव तो है, लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये फील्ड वेव है, ये फील्ड वेव है जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये नॉन मैकेनिकल है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आप सोच रहे हो वेव क्या है, वेव आपने 9 पे पढ़ रखा है कि वेव एक डिस्टरबेंस है जो कि प्रोपागेट होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और चौथी जो थ्योरी आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको बोलते हैं प्लैंक की थ्योरी। वो आई प्लैंक थ्योरी। प्लैंक ने क्या कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ particles called photon। ये क्या है, फोटोन है। और इन्होंने एक वर्ड डिफाइन किया, क्वांटा। क्वांटा क्या है, क्वांटा आर द एनर्जी पैकेट्स, जिसमें क्या है, जिसमें फोटॉन्स होते हैं। और ध्यान से समझिएगा, ये जो फोटॉन्स होते हैं, फोटोन, ठीक है, फोटोन होते हैं, ये लाइट के स्पीड से ही चलते हैं। तो जो फोटोन का रेस्ट मास होता है, फोटोन का रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। और इसका जो काइनेटिक मास यानी मूविंग मास है वो क्या है, वो इनफाइनाइट है। यानी कोई भी चीज अगर लाइट के स्पीड से चलती है तो उसका रेस्ट मास क्या हो जाता है, 0। उसका पूरा मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। और लाइट की स्पीड कितनी होती है आपको पता है, लाइट की स्पीड एयर में, ठीक है, या वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। ये फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन इनका काइनेटिक मास क्या होगा, मूविंग मास क्या होगा,
इनफाइनाइट होगा। इसीलिए इन फोटोन को आप ठीक है देख नहीं सकते। कैसे? आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। कुछ टीचर बता ठीक है कुछ लोग बताते हैं कि जब लाइट आ रही होती तो जो आपको दिखते हो फोटोन है, वो एक्चुअल में फोटोन नहीं है, वो डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है।